हर हर महादेव। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल गंदे आलू। थैंक यू फॉर चूजिंग माय रिव्यू और मैं कोशिश करूंगा कि आप निराश ना हो। ये रिव्यू 3 जून को रिलीज होने वाली मूवी पृथ्वीराज के ट्रेलर के ऊपर है, बट भारत के बॉलीवुड के अक्षय की मूवी के ट्रेलर रिव्यू हम बाद में करेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज आखिरकार थे कौन। तो क्यों ना ये ज्ञान बांटने का सौभाग्य मैं खुद ही को दूं और आपको बताऊं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि बेस्ड हैं उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड चंद्रवरदाई द्वारा लिखी कविता पृथ्वीराज हर्रासो पे। इनका जन्म 1149 सीई में अजमेर में हुआ था, जहां पर उनके पिता की मौत सिर्फ 13 साल में ही हो गई थी। उसके बाद इन्हीं को राज सिंहासन संभालना पड़ा था। अच्छे योद्धा तो ये पहले से ही थे और अच्छे राजा बनने के गुण इन्होंने बचपन में ही सीख लिए थे। अब कुछ लोग कहते थे कि इन्हें 6 भाषाएं आती थी और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें 14 भाषाएं आती है, जहां आज के आदमी को इंग्लिश और हिंदी बोलने में परेशानी होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आज भी मोहल्ले के बीच में दो कोई पागल कुत्ते लड़ रहे हो तो मैं आज भी रोड क्रॉस नहीं कर पाता। और वहाँ चौहान जी के लड़के ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही जंगली शेर को बिना किसी हथियार से अपने हाथों से, नंगे हाथों से मार डाला। उनकी बहादुरी के ऐसी और भी किस्से सिर्फ गुजरात और राजस्थान तक ही नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंच गए थे, जहां के शासक और राजा अंगन, जो कि उनके दादा भी थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरी गद्दी पर कोई और बैठेगा तो वो होगा पृथ्वीराज चौहान। और गद्दी पर बैठते ही भाई ने गुजरात के जाने माने शासक भीमराव के नाम से भीम उड़ा दिया और राव वो चाव से खा गए। पर स्टोरी तो शुरू तब हुई जब मोहम्मद गौरी की एंट्री हुई। इतना ढीठ आदमी की 17 बार हारने के बाद भी 18वीं बार जयचंद, जो कि पृथ्वीराज के सगे ससुर थे, की मदद से उन्होंने पृथ्वीराज को हराया। उसके बाद उन्होंने बंदी बना दिया। अब आप ये पूछोगे कि जयचंद ने ये कांड क्यों किया, तो भाई ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयुक्ता को उसी के स्वयंवर से उठाकर उनसे गंधर्व विवाह कर लिया था, क्योंकि वो दोनों आपस में प्यार करते थे। अब भाई क्या सच है क्या झूठ है भगवान ही जाने, 1000 साल पहले की बात है। हम कहा थे बंदी पे, बंदी एक सिंगल लड़कों की दिक्कत ही यही है। बंदी बनने के बाद उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो रणभूमि में मारे गए, कुछ लोग बोलते हैं कि जब हार हुई थी उसके बाद ही उन्हें मार दिया गया था, कुछ लोग ये बोलते हैं कि बंदी बनने के बाद उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। बट सबसे ज़्यादा जो फेमस थ्योरी है वो ये है कि बंदी बनने के बाद मोहम्मद गौरी ने उनकी दोनों ही आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी थी और उनको अंधा बना दिया था। और फिर किसी तरह से चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी को बहला फुसलाकर एक आर्चरी कॉम्पिटिशन रखा, जिसमें कि पृथ्वीराज को बिना देखे एक जगह पे निशाना लगाना था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी जगह निशाना लगाया जहां से मोहम्मद गौरी की आवाज आ रही थी और मोहम्मद गौरी को मार दिया। अब इसमें भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस प्लान के बारे में मोहम्मद गौरी को पहले से ही पता चल चुका था और उसने अपनी जगह अपनी जैसा दिखने वाला पुतला बिठाया था। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया, उस पुतले के 2 टुकड़े हो गए और उसके फलस्वरूप पृथ्वीराज को एक गड्ढे में फेंक दिया, जहां पर पत्थर मार मार के उनकी हत्या कर दी। वी कैन नॉट इवन इमेजिन द पेन एंड ग्रेटनेस लाइज विद इन दीज थ्योरीज। और अब इस चेहरे को देखिए, क्या लगता है किसी भी एंगल से पृथ्वीराज चौहान? ऐसा नहीं लगता है कि बाला के सेट से उठ के तुरंत भाई यहाँ पर आ गया। चलो चंद्रप्रकाश द्विवेदी जो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं वो एक पेशे से हिस्टोरियन है, तो उनका इस मूवी को डायरेक्ट करना उनका पैशन बनता है। बट इस ट्रेलर को देखने के बाद एक्टिंग करना अक्षय का पैशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ना तो उनके लुक को देखने में मजा आ रहा है, ना उनकी कॉस्ट्यूम को देखने में मजा आ रहा है, ना विलन को देख के कोई फीलिंग आ रही है। तो क्या ये मूवी मानुषी छिल्लर अपने अकेले के दम पे उठाएगी? इससे ज्यादा एफर्ट तो अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे में लगा दिया था। स्क्रिप्ट लिखने में खुद मेरे पता नहीं कितनी बार रोंगटे खड़े हो गए थे, पर ट्रेलर देख के मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आई। मेरे ख्याल से अक्षय कुमार के लिए ये मूवी उन्हीं 10 मूवीज की तरह है जो धैड़ फैड़ वो बनाते हैं और एक के बाद एक करके रिलीज करते जाते हैं। तभी शायद उनकी मूवीज की हालत हॉस्टल में सीखी उन रोटियों की तरह हो गई है, जो कभी बहुत ज्यादा जल जाती है या कभी सही से पकती ही नहीं। अब ये मूवी पकेगी या जलेगी ये तो भाई 3 जून को ही पता चलेगा। बट जहां पर पृथ्वीराज चौहान की बात हो और रजत टोकस की नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि अगर इस मूवी में अक्षय कुमार के बजाय रजत टोकस स्टार करते देन इट वुड हैव बीन ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर। पर यही तो बॉलीवुड का दुर्भाग्य है। खैर छोड़ो, माय बेस्ट विशेस टू द टीम, लेट्स वेट एंड वॉच।